दिन ओवैसी की पार्टी बिहार में गठबंधन करके धमाल मचाने के बाद वैसे ही गठबंधन जो है यूपी के अंदर मायावती के साथ होने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चलिए हम वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी यूपी में। बार बार असदुद्दीन ओवैसी जो है मंच से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश और बंगाल चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आसाम के बारे में उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की है। आसाम के बारे में अभी बताया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हो सकता है आने वाले वक्त में लड़े, ये कहा नहीं जा सकता है। और केरल में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं लड़ेगी क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लीग है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा सीट हैं। चलिए हम आपको आज का जो रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बारे में लिखा है। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2021 से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने कहा कि अपनी चुनावी मिशनरी को बिठाने का फैसला किया है। पार्टी के नेताओं ने शनिवार को हैदराबाद में ओवैसी के साथ बैठक के बाद यह कही है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी जो है बंगाल चुनाव लड़ने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। आपको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता है वसीम वकार साहब जो है, ये बार बार वहाँ पे जो है सभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वहाँ पे उनके जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है उनके साथ जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप बूथ लेवल पे जाके लोगों से मीटिंग कीजिए, मीटिंग बिठाइए, मेहनत कीजिए, जिस किसी तरीके से जो है बंगाल में चुनाव जीता जाए। आगे लिखा है, हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खड़ी होगी। हैदराबाद में ओवैसी के साथ पश्चिम बंगाल में AIMIM में इकाई के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में आने वाले चुनावों में पार्टी की चुनावी रणनीति की तैयारी पर चर्चा की गई है। इस बैठक में बंगाल के सभी 23 जिलों से आए नेता भी शामिल थे। समझ रहे हैं, मतलब इनके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वहाँ पे जिला सचिव है वो बैठक कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो बैठक कर रहे हैं किस तरीके से बंगाल के अंदर आगे की प्लानिंग है, कैसे वहाँ पे अपने कैंडिडेट को उतारना है, कैसे मेहनत करनी है, वो हर चीज़ की जो है हैदराबाद के अंदर मीटिंग चल रही है। आगे लिखती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता और बंगाल पार्टी के संयोजक वसीम वकार ने कहा कि ओवैसी के पश्चिम बंगाल में जल्द आने की उम्मीद है। हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बंगाल में हो सकता है 1 महीने बाद या किसी दिन जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है बंगाल आएंगे और वहाँ पे जो अपने जितने भी उनके अधिकारी हैं, जितने भी उनके लीडर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। आगे इन्होंने लिखा है कि वसीम वकार ने कहा ओवैसी पश्चिम बंगाल में जल्द आने की उम्मीद है। हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के राज्य चुनाव में समिति का गठन जल्द ही किया जाएगा। उम्मीद है कि ओवैसी अपने बंगाल दौरे पर पार्टी की चुनावी समिति और बंगाल में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इसका घोषणा करेंगे। यानी कि बैठक होने के बाद ओवैसी की पार्टी जो है बात करेगी, रणनीति तैयार करेगी कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। जो हमने आपको वीडियो में बताया था कि कौन से विधानसभा पे कितने परसेंटेज मुस्लिम रहते हैं, कितने दलित रहते हैं, कितने हिंदू रहते हैं, उस हिसाब से जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कैंडिडेट को उतारने की तैयारी में लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे है लिखा हुआ है, भाजपा और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की संस्था के पैक द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% जो है वहाँ पे मुसलमान आबादी रहते हैं और राज्य में 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 120 पर उनकी अहम भूमिका है। यानी कि 294 सीटों पर 120 सीट पर जो है मुसलमानों का अहम भूमिका है। यानी कि 85 ऐसे सीट है जहाँ पे मुसलमान जिसको चाहे उसको जिता दे, कोई दूसरा किसी को वोट दे दे, मुसलमान जिसको एक तरफ वोट दे देगा उसकी पार्टी जो है वहाँ से जीत जाएगी। इसी पे जो है असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार फोकस कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है बंगाल के अंदर चुनाव जीता जाए। अब हम आते हैं यूपी की तरह। यूपी में पता है कि आज से कुछ दिन पहले बिहार के अंदर 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जीत हुई थी, जहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी, देवेंद्र प्रसाद यादव, ये चारों मिलकर एक गठबंधन तैयार करके वहाँ पर चुनाव लड़े थे। तो इसका जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला। आप चले जाए सीमांचल के अंदर जहाँ पे मुसलमान और दलित ने ओवैसी की पार्टी को जमकर वोट दिया, वही अब यहाँ यूपी में होने वाला है। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और जो है मायावती
ये दोनों मिलकर जो है बताया जा रहा है कि जैसे बिहार में गठबंधन हुआ उसी तरीके से यूपी में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और मायावती का गठबंधन होने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें कि इसमें कोई शक नहीं है, जब आसानी से बिहार में हो सकता है तो यूपी में भी हो सकता है। अगर अखिलेश यादव मायावती को सब साथ में नहीं लेते हैं तो मायावती जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। अगर गठबंधन होता है तो असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो यूपी के मुसलमान हैं वो अखिलेश यादव से काफ़ी नाराज़ हैं। आप जैसे कि आजम खान की पूरी फैमिली आज जेलों के अंदर बंद है, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुल रही है, वो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव जो है योगी आदित्यनाथ से डरे हुए हैं, उनको मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं। ऐसे में अगर मायावती के साथ दमखम के साथ उतरती है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो काफ़ी स्तर पर फ़ायदा होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।